बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के रिजल्ट के बारे में, साथ ही जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जिनमें आपकी अगर सीईटी नहीं है या सीईटी में आपके कम नंबर हैं या अभी तक आपने सीईटी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, चाहे वो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का लेवल का एग्ज़ाम हो। अगर दोनों ही आपने नहीं दे रखे हैं या फिर किसी प्रकार से आपके नंबर कम हैं, तो आप कौन कौन सी वैकेंसियां फिर भी विदाउट सीईटी के दे पाते। आज उन वैकेंसियों के बारे में जानेंगे, एलडीसी की नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे, साथ ही एलडीसी का रिजल्ट कब आने वाला है इस बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं जिन पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी है, बढ़िया है, कृषि पर्यवेक्षक यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर भर्ती 2023 की ये वैकेंसी है और 430 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। नॉन टीएसपी एरिया में 385 पोस्ट पर ये वैकेंसी है, टीएसपी एरिया में ये 45 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब कौन इस वैकेंसी को दे पाता है? ये जिसने भी अगर सीईटी नहीं कर रखी है वो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है। अब कौन फॉर्म भर सकता है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर रखा हो, ठीक है। बीएससी आपकी यानी कि ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से आपने बीएससी या एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और ये आपने अगर सीईटी एग्जाम नहीं दिया है या सीईटी एग्जाम में कम नंबर हैं वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर पाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है? इसमें प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी लास्ट, ठीक है। पहले रिटन एग्जाम दिया जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिजल्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल लिस्ट लास्ट में जारी कर दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है जो विदाउट सीईटी के हैं, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन के लेवल के हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, ठीक है, किसी प्रकार का आपने सीईटी नहीं दे रखा है या सीईटी में कम नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कौन सी वैकेंसी है? सूचना सहायक की, ठीक है, बढ़िया अच्छी पोस्ट हैं, 2730 पोस्ट है। एग्जाम डिक्लेयर हो चुके हैं, एग्जाम तारीख डिक्लेयर हो चुकी हैं। जो भी वैकेंसी हैं सभी के हमने 15/5/2023 का जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसमें जो जो वैकेंसी थी उनके एग्जाम डेट हमने पहले ही बता दिए हैं। तो जो वैकेंसियां हैं आज उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि विदाउट सीईटी आप कौन सा एग्जाम दे पाते हो, ठीक है। सूचना सहायक वैकेंसी है, रिटर्न एग्जाम टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, 2730 पोस्ट हैं, स्नातक आपका होना अनिवार्य है, ठीक है, 18 से 40 एज लिमिट है। तीसरी वैकेंसी है संगणक की। अब संगणक की वैकेंसी कितनी है? और 583 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। जिसने भी आपने ग्रेजुएशन में ये 3 विषय आपके हो, अर्थशास्त्र हो, गणित हो या फिर आपके कॉमर्स से या बीकॉम कर रखा हो, तो ये वैकेंसी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी पोस्ट है, कॉमर्स वाले के लिए ये बहुत ही बढ़िया अच्छी वैकेंसी है संगणक की, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी सितंबर में एग्जाम है, लेकिन फिर भी अगर जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है या कम नंबर है आपके सीईटी में या ग्रेजुएशन में आपके सीईटी नहीं है, ठीक है, तो आप संगणक की तैयारी करें, ठीक है, संगणक की तैयारी कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी एएनएम की वैकेंसी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोस्ट है 1155 पोस्ट पर और 2 साल एएनएम डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है, तब ये वैकेंसी दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी सीईटी लागू नहीं है, आप विदाउट सीईटी के इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसियां हैं और साथ ही एक लास्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं जो भी विदाउट सीईटी के हैं। जिसने भी अभी तक सीईटी नहीं कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता 189 पोस्ट पर ये वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वैकेंसी 2023, ये लिखित परीक्षा होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा इसका वैकेंसी को फिलअप किया जाता है और इसमें
जो कौन फॉर्म भर सकता है, तो एग्रीकल्चर से आपने स्नातक कर रखा है, यानी कि आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आज जो भी डिस्कस की है हमने, ये वैकेंसियाँ वो वैकेंसियाँ हैं जिनमें आप विदाउट सीईटी के एग्जाम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें सीईटी जरूर लागू होगा। ठीक है, और अगर आपने सीईटी नहीं कर रखा है तो विदाउट सीईटी के आप इन फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है, आपको सीईटी करना ही पड़ेगा। ठीक है, सीईटी करने के बाद ही आप अन्य वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो गए। पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, फरवरी में एग्जाम है, तो आप सीईटी जरूर कर लें, क्योंकि सीईटी के बिना आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, तो आप सीईटी करना जरूरी है आपके लिए। और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में भी अगली बार सीईटी लागू हो जाएगा, तो इस बार आपके विदाउट सीईटी के राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो फॉर्म है वो भी इस बार तो आपने पेपर दे दिया है, टाइपिंग टेस्ट हो गया है, अब रिजल्ट का इंतजार है और रिजल्ट ही जल्दी ही आ जाएगा। रिजल्ट आपका घोषित होने वाला है जुलाई में। ठीक है, तो जुलाई में एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल लिस्ट बना दी जाएगी और फाइनल लिस्ट में आपका जो नंबर है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप विदाउट सीईटी के बहुत कम वैकेंसियां हैं जिन पर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वैकेंसियां हैं, इस बार आप इन वैकेंसियों के फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।